आप्तां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पालो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनूजवन्तिसानुज्ञाननामा अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। युद्ध 18 दिवस तक चला। इसमें जीत पांडवों की हुई, कौरव पराजित हुए। पांचों पांडव और प्रभु श्री कृष्ण सब रनिवास को गए, गांधारी से मिले। गांधारी को साष्टांग प्रणाम पांचों ने किया। जब गांधारी को ये पता चला कि हमारे 100 पुत्र मारे गए हैं और ये पांडव पांचों सही सलामत बच गए, वो बहुत आग बबूला हो गई, क्रोधित हो गई और बोले, कहाँ है पांचों पांडव, आज हम उन्हें श्राप दे देंगे। तो युधिष्ठिर आगे बढ़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और जो युधिष्ठिर बोले कि माता, तुम पहले ये बता दो मेरा कसूर क्या है, तब श्राप देना। मेरा कसूर क्या है? हम कभी युद्ध चाहे ही नहीं कि हम युद्ध करें, क्योंकि हम अपने 100 भाई को मारेंगे युद्ध में, ये हमें नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता था। इसलिए बहुत प्रयास किए युद्ध रोकने के लिए। हमने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे अपने भाइयों के साथ। तो दुर्योधन कहा कि बिना युद्ध किए हम आपको कुछ नहीं देंगे। हमने कहा कि ठीक है, आप सब रख लीजिए, राजा आप ही बन जाइए, कोई बात नहीं, हम राजा नहीं बनेंगे, सिर्फ हम लोग को रहने के लिए 5 गांव ही दे दीजिए। लेकिन उसको भी दुर्योधन ठुकरा दिया और ये कह दिया कि बिना युद्ध का हम 5 गांव क्या, सुई के नोक के बराबर हम जमीन नहीं देंगे। तो बताओ माँ, युद्ध कौन किया? युद्ध तो दुर्योधन किया, युद्ध तो आप लोग किए। हम तो युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन विवश होना पड़ा अपने भाइयों के साथ युद्ध करने के लिए। तो ये युद्ध आपने किया है, मैंने कभी नहीं। हम लोग कभी सोचे ही नहीं कि हम युद्ध करेंगे अपने भाइयों के साथ, लेकिन आप हम लोग को विवश कर दिए युद्ध करने के लिए। यदि 5 गांव दे लेते तो हम लोग सब्र करते, संतोष करके रह लेते, लेकिन वो भी आपने ही दिया। तो बताइए माँ, मेरा कसूर कहाँ पर है? तो गांधारी चुप हो गई और कही, भीम कहाँ है? मेरे पास आ जाओ, उसे नहीं छोड़ेंगे, वो तो राक्षस है। हमारे अपने ही बेटे को वो खून पी गया है, खा लिया है, उसके हाथों उसके बाहों को उखाड़ दिया है। भीम को नहीं छोड़ेंगे, वो 1 नंबर, वो राक्षस है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। तो भीम भी पैरों में गिर गया और ये कहा कि माँ, हमारा कसूर नहीं है, हम आपके बेटे हैं, तुम हमारी माँ हो,
हम तुमको बराबर माँ माने हैं, लेकिन तुम हमको बेटा कभी मानी नहीं हो। मेरा कसूर पहले बता दो, इसके बाद श्राप देना। बताओ माँ। यानी हमने गिड़गिड़ाया दुशासन से कि देखो दुशासन, द्रौपदी अभी रजस्वला अवस्था में है, मात्र एक साड़ी पहनी हुई है, तो इस पर दया करो। लेकिन वो दया किसी भी कीमत पर नहीं माना, और वो जो है सो घसीटते हुए रोड पर, रास्ता में घसीटते हुए ये यहाँ ले आया, राजसभा में ले आया घसीटते हुए, और राजसभा में पटक दिया और कहा कि देखिए हम इसको ले आए हैं। तो दुर्योधन ने कहा इसको नंगा करो भरी सभा में। तो उस वक्त दुशासन जो है उसका साड़ी का पल्लू खींचने लगा भरी सभा में। तो उस वक्त हमने प्रतिज्ञा किया कि देखो दुशासन, जिस हाथ से तुम द्रौपदी का चीर को पकड़ करके हरण करना चाहते हो, उस हाथ को हम कबाड़ के जरूर फेंक देंगे और तुम्हारा खून को हम जरूर पी जाएंगे। और मैंने प्रतिज्ञा किया कि दुर्योधन, तुम द्रौपदी को अपनी जंघा में बैठाना चाहते हो नग्न करके, तुम्हारा जंघा को यदि हम तोड़ नहीं देंगे तो फिर हम अपने आप को जिंदा जला देंगे या मर जाएंगे। तो मैंने प्रतिज्ञा किया, तो प्रतिज्ञा को निभाना क्षत्रिय का धर्म है। तो इसलिए मैंने प्रतिज्ञा को पूरा किया और वही काम किया हमने जो धर्म कहता है। क्षत्रियों का धर्म है अपना प्राण का, अपना पति का जान देकर भी हिफाजत करना। इसलिए मैंने तो अभी तक अधर्म को नहीं, हमने धर्म को अपनाया है। बताओ माँ, मेरा क्या कसूर है? तो गांधारी बोलती, ठीक है, अर्जुन, नकुल और सहदेव कहाँ है? तो कृष्ण भगवान कहे, वो आज नहीं मिलेंगे, वो कल आएंगे। आज नहीं है, कल आएंगे। और इस तरह से कृष्ण भगवान अर्जुन, नकुल और सहदेव को छिपा करके और धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। धृतराष्ट्र जान गया। तो धृतराष्ट्र बोला, कहाँ गया भीम? हमारा 100 लड़का को भीम ने मारा है, देखेंगे उसके बाहुबल में कितना ताकत है, जरा उसको भेजो, हम उसे गले मिलना चाहते हैं। लेकिन कृष्ण भगवान तो धृतराष्ट्र के मनोभाव को पहचानते थे। तो वो जो है सो बोले, भीम आज नहीं आया है, कल हम आपके सामने भीम को उपस्थित करेंगे। और भीम गए और भीम चले गए और वहाँ एक लोहे का बहुत विशाल मूर्ति, भीम के साइज का एक लोहे का मूर्ति बना। और कृष्ण भगवान भीम को लेकर के रनिवास गए और धृतराष्ट्र बोले, लो तुम्हारा भीम आ गया है। जैसे ही धृतराष्ट्र सुना, वह आगे आया कहाँ है भीम? उसके सामने कृष्ण जो हैं सो लोहे का मूर्ति बना हुआ नकली भीम को उसके सामने खड़े कर दिए। और धृतराष्ट्र जो है अपने दोनों बाहों से उसे भीम समझकर इतना कस के दबाया कि लोहे का वो मूर्ति जो है चूर चूर हो गया। और वह रोने लगा, कहने लगा कि मैंने भावावेश में अब भीम को मार दिया, मुझे माफ कर दो, भीम को मैंने मार दिया। रोने लगा, लेकिन वो तो नकली भीम था। जब इस बात का पता धृतराष्ट्र को हुआ तो धृतराष्ट्र बोला, देखो कृष्ण, तुमने हमारा 100 लड़के को छल से मारा है, कपट से मारा है, इसलिए आज हम 100 लड़का का
तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है, इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं। तुम्हारा जदुवंश जो है, जिस तरह से मेरा 100 लड़का मारा गया, तुम्हारा जदुवंश जो है सारा इसी तरह से अपने आप विध्वंस हो जाएगा, अपने आप लड़के मर जाएंगे, तुम्हारा जदुवंश जो है सब अपने आप नाश हो जाएगा। ये श्राप धृतराष्ट्र ने कृष्ण को दिया। कृष्ण श्राप को अंगीकार करते हुए उन 5 पांडवों को बचा दिए। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण का शरण में जो भी आता है, जो भी जीव आता है, उनका दुर्गति कभी नहीं होता और वो उनका बचाते हैं। यही कारण है पांडवों की इस नरसंहार से बेदाग बच गए, क्योंकि कृष्ण भगवान के शरण में थे। इसलिए कृष्ण भगवान सबको बचा लिए। इसलिए जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग में बैरी होए। कृष्ण भगवान की कृपा से इतना बड़ा युद्ध में यानी 5 पांडव विजय हुए और अपना राज्य वापस कर दिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में इसे सरप्राइज करना ना भूलें, ताकि हम आपके सामने नया वीडियो लेकर के उपस्थित हों। ठीक है, आप खुश रहिए और एक से एक नया वीडियो देखिए। जय श्री कृष्ण।